हस्तिनापुर में दुर्योधन का हृदय क्रोध से उबल रहा था। उसने योजना बनाई कि अपने स्वजन पांडवों को मारकर सिंहासन सुरक्षित कर लिया जाए। शकुनी ने उसकी बात मानी और नगर में एक भव्य घर बनवाया, लाख और मोम से निर्मित। इसे कहा गया लाक्षागृह। लेकिन शांति और भव्यता के आवरण के भीतर मौत छिपी थी। दुर्योधन सोच रहा था, इस भवन में पांडव निवास करेंगे और एक रात आग उन्हें भस्म कर देगी। हस्तिनापुर फिर मेरे अधीन होगा। लेकिन विदुर, जो धर्म में दृढ़ थे, चुप न रह सके। उन्होंने गुप्त रूप से युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मात्मा, यह घर तुम्हारे लिए मृत्यु का वासस्थान है। सतर्क रहो, सुरक्षित मार्ग बनाओ और सावधान रहकर यहां से निकलो। युधिष्ठिर ने उनके शब्दों को मन में उतारा। उन्होंने पांडवों और माता कुंती को बताया। जब रात का समय आया तो पांडवों ने लाक्षागृह के भित्तियों के भीतर गुप्त सुरंग का निर्माण किया। भीम अपनी अपार शक्ति के साथ मार्ग खोलने में सहायक बने। जैसे ही रात गहरी हुई, अग्नि भड़क उठी। लाख का घर धधकने लगा और बाहर से लोग इसे देखकर यह मान बैठे कि पांडव सब उसमें जल गए। परंतु पांडव और माता कुंती गुप्त सुरंग से निकलकर जंगल की ओर बचकर चले गए। इस प्रकार वे न केवल अपने प्राण बचा सके, बल्कि दुर्योधन को भी भ्रम में डाल दिया कि उसका षड्यंत्र सफल हो गया। वन में निकलने के बाद पांडवों ने विचार किया, यदि वे अपने क्षत्रिय रूप में रहेंगे तो शत्रु आसानी से पहचान लेंगे। हस्तिनापुर के गुप्तचर उन्हें ढूंढ निकालेंगे और यदि उन्हें ढूंढ लिया गया तो दुर्योधन और भी बड़ा षड्यंत्र रच सकता है। इसलिए युधिष्ठिर ने निर्णय लिया कि सब लोग ब्राह्मणों का वेश धारण करें। पांडव ब्राह्मण रूप धारण करें वन में भटकने लगे। कई दिन और रात वन में भ्रमण करने के बाद पांडव एक चक्रा नगर पहुंचे। नगर शांत परंतु उदास प्रतीत हो रहा था। यहाँ लोग भयभीत रहते थे। चेहरे पर चिंता और आंखों में डर स्पष्ट था। एक ब्राह्मण परिवार ने उन्हें आदर और प्रेम पूर्वक आवास दिया। पांडव ब्राह्मणों के घर में अतिथि बनकर रहने लगे। वे भोजन ग्रहण करते, संवाद करते और नगरवासियों की भलाई के लिए चुपचाप निरीक्षण करते। भीम ने तुरंत देखा कि नगर के लोग किसी भय से पीड़ित हैं। उनकी आंखों में संकट और हृदय में कष्ट झलक रहा था। उन्होंने अपने भाइयों से कहा, इस नगर में कुछ भयावह सत्य छुपा है। हमें देखना चाहिए कि यह भय क्या है। युधिष्ठिर ने भीम को शांत करते हुए उत्तर दिया, भीम, धैर्य रखो। पहले नगरवासियों का विश्वास प्राप्त करना और उनके दुख का कारण समझना आवश्यक है। एक चक्रा नगर में आए हुए पांडवों को कुछ समय हो चुका था। एक दिन भीमसेन ने देखा कि उनके यजमान ब्राह्मण और उनका परिवार बहुत दुखी थे। भीम ने विनम्रता से पूछा, भगवान, आपके घर में यह शोक कैसा और आप सबके मुख पर इतना दुख क्यों है? ब्राह्मण पहले संकोच करते रहे, फिर बोले, वत्स, यह नगर एक भयानक राक्षस से त्रस्त है। उसका नाम है बकासुर। वह इस नगर से कुछ दूरी पर गुफा में रहता है। उसका शरीर पर्वत की भांति विशाल और बलवान है। प्रारंभ में वह नगरवासियों को पकड़कर खा जाता था। जब लोग अत्यंत व्याकुल हो उठे, तब नगर के लोगों ने उससे संधि की। संधि यह हुई कि प्रतिदिन एक बैलगाड़ी भर अन्न और साथ में एक मनुष्य उसकी गुफा तक भेजा जाएगा। इससे वह संतुष्ट हो जाएगा और नगर के अन्य लोग उसकी हिंसा से बच सकेंगे। इसके बाद ब्राह्मण दुखी होकर बोला, वत्स, अब वह बारी मेरे घर पर आई है। आज मुझे मेरी पत्नी या मेरे पुत्र अथवा पुत्री में से किसी एक को भोजन के साथ उस राक्षस के पास जाना होगा। ये कहते ही ब्राह्मण दंपत्ति तथा उनके पुत्र पुत्री सब रोने लगे। ब्राह्मण ने कहा, मैं वृद्ध हो चुका हूं, इसलिए उस राक्षस के पास मुझे ही जाना चाहिए। उनकी पत्नी ने कहा, नहीं स्वामी, आप घर के आधार हैं। मैं जाऊंगी और उस राक्षस को अपने प्राण अर्पित करूंगी। पुत्र बोला, माता पिता और बहन की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। आप सबकी रक्षा हेतु मुझे मृत्यु स्वीकार करनी चाहिए। मैं स्वयं जाऊंगा। पुत्री बोली, मैं ही जाऊंगी। माता पिता और भाई, आप सब जीवित रहिए। स्त्रियों का जीवन तो परिवार के बिना व्यर्थ है। इस प्रकार सब एक दूसरे के लिए अपने प्राण देने को तैयार होकर विलाप करने लगे। यह दृश्य देखकर भीमसेन का हृदय क्रोध और करुणा से भर उठा। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आप लोग शोक मत कीजिए। आज मैं स्वयं उस बकासुर के पास जाऊंगा। मैं ही भोजन लेकर जाऊंगा और देखूंगा
उस राक्षस की शक्ति कितनी है? ब्राह्मण भयभीत होकर बोले, वत्स, वह राक्षस इतना प्रबल है कि देवता तक उससे डरते हैं। तुम क्यों व्यर्थ अपने प्राण दांव पर लगाते हो? लेकिन युधिष्ठिर ने भीम को संकेत दिया कि वे अपने बल का प्रदर्शन कर सकते हैं। माता कुंती ने ब्राह्मण से कहा, आज यह कर्तव्य मेरा पुत्र निभाएगा। आपको या आपके परिवार को प्राण देने की आवश्यकता नहीं है। अगले दिन बकासुर के लिए निर्धारित बैलगाड़ी भर अन्न लादकर भीमसेन स्वयं निकल पड़े। जैसे ही वे नगर से बाहर निकले और मार्ग में आगे बढ़े, भीमसेन को भूख लगी। उनका स्वभाव ही ऐसा था कि भोजन देखकर वे खाएं बिना रह न सके। उन्होंने बैलगाड़ी में भरे हुए पकवान, अन्न, दही, मिष्ठान्न और विविध व्यंजनों को देखा तो उनसे रहा नहीं गया। चलते चलते वे खाते गए। उनकी असाधारण भूख के कारण पूरी गाड़ी भर भोजन उन्होंने अकेले ही समाप्त कर दिया। जब तक वह बकासुर की गुफा तक पहुंचे, पूरा भोजन समाप्त हो चुका था। जब भीम भोजन कर चुके थे और गुफा के समीप विश्राम कर रहे थे, तभी बकासुर गुफा से निकलकर प्रकट हुआ। उसने देखा कि गाड़ी में रखा सारा अन्न समाप्त हो चुका है और केवल एक मनुष्य वहां बैठा है। उस राक्षस की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने भयानक गर्जना की और भीम को देखकर बोला, हे दुष्ट, तू कौन है जिसने मेरा अन्न भक्षण किया? क्या तू अपने प्राणों से हाथ धोना चाहता है? भीमसेन ने निडर होकर हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ, यह अन्न मैंने ही खाया है। यह मुझे अति स्वादिष्ट प्रतीत हुआ। यदि तू चाहे तो आजा और युद्ध कर। अब तू इस नगर को और आतंकित नहीं कर सकेगा। बकासुर क्रोध से झपट पड़ा। भीम ने उसे दोनों हाथों से पकड़ डेच लिया। दोनों गदा प्रहार जैसे घूंसे मारते, एक दूसरे को पटकते। धरती कांपने लगी, वृक्ष टूटने लगे। काफी देर तक कुश्ती चलती रही। अंत में भीम ने अपनी अपार शक्ति प्रकट की। उन्होंने बकासुर को पकड़कर आकाश में उठाया और धड़ाम से पृथ्वी पर पटक दिया। फिर उसकी रीढ़ पकड़कर मोड़ दी। भयंकर राक्षस बकासुर वहीं धराशायी होकर मर गया। युद्ध समाप्त होने के बाद भीम ने बकासुर का शव उठाकर नगर में ले आए। नगरवासी देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जिस राक्षस से वे वर्षों से डरते और पीड़ित रहते थे, वही आज मृत पड़ा था। नगरवासियों ने खुशी से झूमते हुए भीम और पांडवों पर पुष्प वर्षा की और आशीर्वाद दिया। उनका भय और चिंता दूर हो गए थे। नगर अब सुरक्षित हो गया था। परंतु पांडव ने अपने वास्तविक रूप को प्रकट नहीं किया। वे ब्राह्मण वेश में ही रहे और थोड़े समय पश्चात नगर से पुनः गुप्त रूप से आगे बढ़ गए।